खबरें पाकिस्तान से सिर्फ यूट्यूब ही पहुंचा रहा था ना। जी बिल्कुल ऐसे और ही है, तो कोई YouTube चैनल। हमारा हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। अगर वो मीडिया हमें ना दिखाता, हम तो इसी शक में मारे जाते कि इंडिया भूखा मर रहा है, इंडिया हमने किए थे, हमने ये किया था, वो किया, सारा झूठ का पलंदा है। इंडिया का कोई नुकसान नहीं हुआ। इंडिया को देखिए, जब स्टार्ट ही जो इंडिया ने जंग की है, ठीक है। पाकिस्तान पे हमला भी किया है, पाकिस्तान को पहले अलार्म भी किया है कि भाई हम आप पे 24 जगह पे आप पे हमला करेंगे। ठीक है, हमारा डिफेंस सिस्टम सही नहीं था, लिहाजा हम नहीं उनको रोक सके। अच्छा, हम नहीं रोक सके। नहीं रोक सके ना, एक भी तो रोक देते ना। अच्छा हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर उसके अगले दिन देखो ड्रोन आए हैं, डिफेंस से बर्की से ऊपर से जाके आगे गिर रहे अच्छा, हैं। ये जो लाहौर में गिरे थे। ये जो लाहौर में गिरे थे, ठीक ठीक है, जो मुरीदके में गिरे थे, जो और पाकिस्तान में गिरे थे, तो वो भी हम नहीं रोक सके बॉर्डर पे ना। ठीक है। तो लिहाजा अब देखिए ना, हम तो शायद यानी बजा रहे कि हमने 6 जहाज गिरा दिए, हमने जंग बंद होगी, हमने जंग जीत गए ये हैं। जहाज वाकया गिरे थे? बस कहाँ गिरे थे, हमें तो ना गिरा था, उसका पायलट गिरफ्तार हुआ था, हमने उसका दिखाया पता था। हमने अभिनंदन की बात कर रहे हैं। अभिनंदन को चाय पिला के भेजा था, जो भी प्रेशर था हमारे पे हमने भेज दिया ना। ठीक है। प्रेशर किसका था? प्रेशर इंडिया का ही था, और किसका था? अच्छा, मतलब इंडिया इतना मजबूत है कि वो अपने पकड़े हुए पैलेट को भी उसने प्रेशर से ले लिया, या हमारी हुकूमत की कमजोरी थी इमरान खान की? देखे, हमारी आवाम कमजोर नहीं, हमारी हुकूमत कमजोर है। अब मुझे ये बताएं कि अब आपको क्या लगता है कि S-400 अगर 8 डिफेंस सिस्टम इंडिया के पास आ जाते हैं तो फिर तो इंडिया का, मैं कहता हूँ इंडिया नाकाबिले तस्खीर हो गया है। इंडिया का पहले भी डिफेंस सिस्टम बहुत तगड़ा था, तभी तो कोई वहाँ पे नुकसान नहीं हुआ। ये तो हम रो रहे हैं कि जी हमने वहाँ एयरबेस तबाह कर दी हैं, फिर हमने इसको दिल्ली जाने से रोक लिया। भाई 2 जहाज पाकिस्तान के गए हैं, और हमारा मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान का बॉर्डर उन्होंने क्रॉस नहीं किया। हमारा मीडिया अपना कह रहा है कि मंसूर अली खान ने कहा है कि हमारे जहाज तो उधर गए ही नहीं है। ये मंसूर अली खान ने कहा है, मैंने खुद ऑन रिकॉर्ड सुना है कि भाई हमारे जहाज उधर गए ही नहीं है। हमने उनका सिस्टम हाईजैक किया था, साइबर अटैक राइल पे। देखे ना, जब जंग होती है, कहीं पटाखा यहाँ फूटेगा ना, उसकी कोई ना कोई बाकियात होगी। एक पटाखे की भी, जब इतनी बड़ी ये कह रहे हैं हमने वार 2 घंटे में जीत ली है, तो उसके कोई असरात तो नजर आते ना। आज का सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी मुल्क उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। नमस्कार मित्रों, जैसे जैसे समय गुजर रहा है, पाकिस्तानी जनता को भी पाकिस्तान आर्मी की जो जीत का दावा उन्होंने किया था उसकी हकीकत पता लग रही है। परसों आसिफ मुनीर ने कराची में वही बात दोहराई जो पहले उसने पहलगाम में घटना से पहले बोली थी कि हिंदू और मुस्लिम 2 कौम है, वो एक साथ नहीं रह सकती। हमारा जो मुल्क है वो कलमे के नाम पर बना हुआ है, और जिहाद इत्यादि की। आसिफ मुनीर हो या अन्य कोई जनरल हो पाकिस्तान का, उन्हें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं होता। वो सभी ड्यूअल यानी दोहरी नागरिकता रखते हैं। उनके बच्चे यहाँ पर कभी नहीं रहते, विदेशों में वो रहते हैं। वो पाकिस्तान को अच्छा भला लूट खसोट करके विदेशों में अपने टापू खरीद लेते हैं, रिजॉर्ट बना लेते हैं, कंपनियां बना लेते हैं, मकान बना लेते हैं, और वहीं रहते हैं। उनका उद्देश्य यही होता है। पाकिस्तानी जनता, जैसे आपको पता है कि 80% जनता है वो बिल्कुल ही जाहिल है, मदरसा छाप है। केवल उनको ईमान 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 का जज्बा, जिहाद, यही बातें उनको बताई जाती है। उनकी बातों से ही आपको पता लग रहा है। 20% लोग ऐसे हैं जो हकीकत को जानते हैं, लेकिन वो बेचारे ना तो सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, ना ही पाकिस्तान को आर्मी के चुगल से निकाल सकते हैं। पाकिस्तानी जो राजनेता है उनकी भी ये मजबूरी है, और वो भी सभी ड्यूअल नागरिकता वाले हैं। पाकिस्तान में जितने भी अमीर लोग हैं सभी दोहरी नागरिकता रखते हैं। वो केवल एक टाइम पास और केवल एक मनोरंजन या आमदनी करने के लिए पाकिस्तान में आते हैं, और उनके बच्चे वगैरह, परिवार वगैरह सभी वहीं पर रहते हैं। चाहे जरदारी परिवार हो, चाहे शरीफ परिवार हो, चाहे इमरान खान हो। इसलिए वो किसी भी तरह से आर्मी से सेटिंग करके सत्ता में आ जाते हैं और अपना काम पूरा करते हैं। इसी प्रकार से आर्मी का कोई भी जनरल जो रिटायर्ड है, अब पाकिस्तान में नहीं रह रहा, वो जैसे ही रिटायरमेंट लेते हैं बाजवे की तरह वो विदेश भाग जाते हैं। उससे पहले वो अरबों खरबों डॉलर कमा चुके होते हैं। पाकिस्तानी जनता से उनको कोई मतलब नहीं होता।
तो आसिम मुनीर को पता है ये पाकिस्तान की जनता इतनी भोंदू है और तेरी बातों में आ रही है और उसकी अभी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में बहुत बड़ी हुई है, तो वो इस पॉपुलैरिटी को और बढ़ाने के लिए और पाकिस्तान की जनता पर अभी 3-4 साल और राज करने के लिए वो अब एक ऐसा पुलवामा जैसा ही दोबारा कांड वो करवाएगा। उसने जो आतंकवादी हैं उनको वापस एक्टिवेट कर दिया है, लेकिन उसे पता नहीं है कि भारत ने इन 11 सालों में ऐसे ऐसे हथियार और ऐसी ऐसी रणनीतियां और ऐसे ऐसे सेना में परिवर्तन किए हैं जिसको उसको अंदाजा भी नहीं है। अभी बिल्कुल ताजा खबर है कि भारतीय सेना ने ये निर्णय लिया है कि एक जो ब्रिगेड होती है जिसमें करीब 5 से 6 हजार सैनिक होते हैं, उसमें ड्रोन यूनिट होती है और उसमें आर्टिलरी भी होती है। अभी भारतीय सेना ने ये निर्णय लिया है कि प्रत्येक बटालियन पर एक ड्रोन यूनिट होगी, सर्विलांस ड्रोन की भी यूनिट होगी। एक ब्रिगेड में 3 बटालियन होती है, यानी अब एक ब्रिगेड में 3 ड्रोन यूनिट और जुड़ जाएंगे, तो ये करीब 1000 आदमियों की संख्या और एक ब्रिगेड में बढ़ जाएगी। अभी भारतीय सेना ने प्रत्येक बटालियन को FPV किलर ड्रोन यानी सुसाइड ड्रोन यानी कामेकाजी ड्रोन की यूनिट देने का निर्णय किया है। ये FPV ड्रोन क्या है? ये फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन है। ये इनका कार्य क्या होता है? जैसे कहीं पर भी अगर ब्रिगेड तैनात है या बटालियन तैनात है उस ब्रिगेड के तहत, तो सबसे पहले सर्विलांस ड्रोन भेजे जाएंगे जो बहुत ही सस्ते होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। वो लाइव पिक्चर्स वगैरह ब्रिगेड हेडक्वार्टर को भेजते हैं, आर्मी हेडक्वार्टर को भेजते हैं। तो दोस्तों, ये सर्विलांस ड्रोन भी 1 से 2 किलो का विस्फोटक अपने साथ रखते हैं और इनमें AI सिस्टम ऐसा लगा हुआ है कि अगर दुश्मन की सेना इनको टारगेट भी करती है तो टारगेट होने से पहले ये उस विस्फोटक को जमीन पर डाल देते हैं और विस्फोटक स्वतः ही AI सिस्टम से जमीन पर गिरने पर फट जाता है, तो भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। और ये टारगेट होने से पहले एग्जैक्ट लोकेशन, बंकर इत्यादि, खंदक वगैरह, उनके जो मोर्चे हैं उनकी सारी सूचनाएं वो ब्रिगेड हेडक्वार्टर और आर्मी हेडक्वार्टर को भेज चुके होते हैं और उसके तुरंत बाद ही FPV ड्रोन, जो कि काफी बड़ा होता है, एक लगभग मिसाइल जितना इसमें विस्फोटक होता है और बहुत ही खतरनाक होता है, उसको लॉन्च किया जाता है और वो 100% सटीक निशाने पर जाकर लगता है। तो इस प्रकार से भारतीय सेना में जो नई रणनीति बनी है, जो अचूक हथियार उसको मिले हैं, उनकी सेना की कोई खैर नहीं है। और अब भारतीय सेना ने और सरकार ने निर्णय लिया है कि अब जो भी जमीन पाकिस्तान की युद्ध में या इस प्रकार की स्ट्राइक में हथियार ली जाएगी, उसको भारत वापस नहीं लौटाएगा। तो मित्रों, वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।